हेलो फ्रेंड। कई बार आपके अकलदाड़ में जब दर्द होता है, आप उसे दिखाने के लिए डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो ज्यादातर केस में डॉक्टर आपको उस अकलदाड़ को निकलवाने की सलाह देते हैं। तो आपके मन में ये भी सवाल आता है कि बाकी दांत में तो डॉक्टर आरसीटी कर देते हैं, लेकिन अकलदाड़ की आरसीटी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं हूं डॉक्टर विक्रम, और आज मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात कर रहा हूं कि क्या अकलदाड़ में आरसीटी करना संभव है। तो आप जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिए। देखिए, ये जो हमारे अकलदाड़ होते हैं, ये थर्ड मोलर टूथ होते हैं, जो कि हमारे माउथ में सबसे लास्ट में रप्ट होते हैं। क्योंकि सबसे लास्ट में रप्ट होने की वजह से इसको इतनी पर्याप्त जगह हमारे माउथ में नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से ये या तो पार्शियली रप्ट होते हैं या तो जबड़े में फंसे रह जाते हैं, जिसे हम इंपैक्टेड टूथ कहते हैं। तो हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाती है, वहां तक ब्रश नहीं पहुंच पाता है, तो इस दांत में सड़न हो जाती है, जिससे आपके दांतों में काफी दर्द होता है। ये सवाल उठता है कि क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट अकलदाड़ में होता है या नहीं। तो देखिए, अगर मैं एक शब्दों में बोलूं, जी हाँ, बिल्कुल अकलदाड़ में आरसीटी करना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला कंडीशंस तो देखिए ये है कि ये अकलदाड़ हमारे माउथ में दूसरे दांत की तरीके से अच्छे से इरप्ट होना चाहिए। दूसरा है कि ये दांत बाकी दांत की तरह सीधा होना चाहिए, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दांत अगर टेढ़े मेढ़े होंगे तो जाहिर सी बात है आपके अकलदाड़ की आरसीटी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तीसरा है कि इस दांत की बनावट अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए, ताकि डॉक्टर इसकी आरसीटी कर सकें। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके माउथ की ओपनिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इस अकलदाड़ तक आरसीटी करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है वो आसानी तक वहां तक पहुंच सके और इस दांत की आरसीटी हो सके। जाहिर सी बात है, अगर आपके माउथ की ओपनिंग अच्छी नहीं होगी, इंस्ट्रूमेंट वहां नहीं जा पाएंगे, तो आरसीटी करना संभव नहीं हो पाएगा। और अगली कंडीशन ये भी है कि इस दांत में मल्टीपल रूट्स होते हैं या फ्यूज रूट होते हैं, या जो इसकी जो रूट्स होती हैं ये काफी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, जिसकी वजह से इसमें आरसीटी करना पॉसिबल नहीं हो पाता है और बहुत दिक्कतें होती हैं। और मान लीजिए, अगर डॉक्टर ने आपके इस दांत में आरसीटी कर भी दी, तो इस दांत में इतनी पर्याप्त जगह नहीं होती है जिससे इसकी कटिंग करके आपके इस दांत के ऊपर कैप लगाया जा सके। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया है कि अगर आरसीटी करवाने के बाद आप अपने दांत पे कैप नहीं लगवाते हैं, तो ये दांत आपके वीक हो जाते हैं और टूटने का डर रहता है। इसी तरीके से हमारे अकलदाड़ के साथ भी होता है। अगर आप इसके ऊपर कैप नहीं लगवाते हैं, तो ये दांत आपका टूटने का डर रहता है। और दूसरे दांत के कंपैरिजन में इस दांत की जो आरसीटी होती है उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये सारी ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिसके लिए डॉक्टर आपको ज्यादातर अकलदाड़ में जब भी कोई दिक्कत होती है तो इसे निकलवाने की सलाह देते हैं, ना कि इसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की सलाह देते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कई पेशेंट ऐसे हैं जो इस दांत को निकलवाने से डरते हैं, क्योंकि ज्यादातर इस दांत को सर्जिकली रिमूव किया जाता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर को इस दांत की आरसीटी करनी पड़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और जरूर अच्छा लगा होगा। तो आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करिए।